अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक़ कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, ईरान इसराइल अमरीका वारी जंग खां पोइ सूरतहाल पाण ॾिठीसीं त ग्लोबल इकोनॉमी ते तमामु घणो इम्पैक्ट पियो ऐं उनखां पोइ ख़ासि तौर ते एशिया ते इम्पैक्ट पियो ऐं उनखां वधीक जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान जी इकोनॉमी ते बि तमामु घणो इम्पैक्ट पियो। ख़ासि तौर ते जेका आलमी लेवल ते जेका आलमी मार्केट आहे, ग्लोबल मार्केट, उनमें इन्फ्लेशन में इज़ाफ़ो थियो। तक़रीबन एशिया जा जेके मुल्क आहिनि उते बि तमामु घणो इन्फ्लेशन में इज़ाफ़ो थियो ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान में तेल जी क़ीमतुनि में जेको आहे उहो वॾे तादाद में जेका आहे उहा वाध थी ऐं जेका तेल में ऑयल प्राइसिस जेके इंक्रीज़ थियूं ऐं पाकिस्तान वटि ईअं थिए थो जॾहिं बि ऑयल प्राइस इंक्रीज़ थिए थी त उनजो इम्पैक्ट हर उन शइ ते पए थो जेके उन में खाधे पीते जूं शयूं हुजनि या उनखां अलावा को ॿियो का सामान हुजे। हाणे सवाल इहो पैदा थिए थो, ग्लोबल इकोनॉमी में ज़ाहिर इम्पैक्ट पियो, पाकिस्तान जी इकोनॉमी ते इम्पैक्ट पियो, उनखां पोइ हींअर ईरान इसराइल अमरीका वारी जेका जंग आहे, ख़ासि तौर ते जेको रीसेंट ईरान अमरीका विच में जेको एग्रीमेंट साइन थियो आहे, उनखां पोइ आलमी लेवल ते जेका मईशत आहे उहा कुझु बहितरी तरफ़ वञे पई ऐं ख़ासि तौर ते जेके ऑयल प्राइसिस आहिनि उहे घटि थी वियूं आहिनि। ख़ासि तौर ते $70 जेको पर बैरल आहे उहो आलमी लेवल ते पाण खे मिले थो पियो ऐं पाकिस्तान में जॾहिं जेको पर बैरल आहे उहो $100 खां बि मथे हुयो, 120 ताईं बि वियो, 126 ताईं बि वियो। पर उनखां पोइ पाकिस्तान में जेका महांगाई थी, ख़ासि तौर ते जेके तेल जी क़ीमतुनि में वाध थी, उहा तमामु घणी थी। जेका स्टार्ट थियो हुयो जंग खां पहिरियां $267 पेट्रोल प्राइस हुई, उहा वेंदे 450 ताईं जेका आहे उहा पेट्रोल प्राइस रही। पर हींअर आलमी लेवल ते जेको प्राइस आहे उहा तेल जी क़ीमतुनि में तमामु घणी लाथ थी आहे। उन बावजूदि पाकिस्तान में लाथ थी आहे, $300 जेको आहे उहो हींअर पेट्रोल पर लीटर मिले थो पियो, पर उहा नथी आहे जेका थियणु खपे, छाकाणि त आलमी लेवल ते तमामु घणो हींअर जेका प्राइस आहे उहा घटि थी आहे। पर पाकिस्तान में हिन महल ताईं जेका ख़ासि तौर ते जेका पेट्रोलियम लेवी आहे उहा चार्ज कई पई वञे। उनखां अलावा जेका पेट्रोलियम लेवी आहे उन सां गॾोगॾु जेके ॿियूं खाधे पीते जूं शयूं आहिनि उन्हनि जी प्राइस साॻी आहे, उन्हनि में घटिताई न थी सघी आहे। हुकूमत जेको आहे पेट्रोल त घटि कयो, पर उन सां गॾोगॾु जेको आम वापे जी शयूं आहिनि उहे छो घटि न आहिनि थियूं। ऐं ख़ासि तौर ते जेका इकोनॉमी आहे हींअर पाकिस्तान जी, उनमें बजट बि हींअर पंहिंजे साम्हूं ॾिठोसीं, पेश थी वियो हिन महीने जून में ऐं मंज़ूर बि थी वियो। बजट में आवाम खे कहिड़ो रिलीफ मिलियो उन ते बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ख़ासि तौर ते जेका इन्फ्लेशन वारो मामिलो आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं उनखां अलावा इनकमिंग मंथ्स जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं त छा इन बजट मां आवाम खे को रिलीफ मिलंदो, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तनवीर मलिक साहब, जेके इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तनवीर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपके साथ। तनवीर साहब, कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? हमारे यहाँ जब आलमी लेवल पर ज़ाहिर एक इम्पैक्ट पड़ा मईशत पर, वो प्राइसेस भी इंक्रीज हुई और पाकिस्तान में भी तमाम ज्यादा इंक्रीज हुई, लेकिन अब तो आलमी लेवल पर जो पेट्रोल की प्राइस है वो नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में अभी तक पेट्रोलियम लेवी जो है वो बड़े मार्जिन पे चार्ज किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात कि ये जो 4 महीने से का अरसा हो गया तकरीबन, ये जो ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुई थी, उसके बाद आपने देखा इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज्यादा उनमें एक फिनोमिनल जो है ना ग्रोथ आई और बहुत जो है ना वो हिस्टोरिक लेवल्स पे पहुंच गई। अच्छा, पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट आया और फिर पाकिस्तान में ये क्योंकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थी, यहाँ पर भी हमने महंगाई देखी कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो है ना वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई। अच्छा, अब ये जो हम देखते हैं कि इंटरनेशनली जो है ना वो आपको क्रूड ऑयल भी नीचे नजर आ रहा है, पेट्रोल की कीमतें भी नीचे नजर आ रही हैं, डीजल की कीमतें भी नीचे नजर आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल जो है ना ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि जो हिस्टोरिक लेवल से जो है ना पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे चाहिए, लेकिन ये हम देखते हैं प्री वॉर जो लेवल थे उनसे अभी भी ऊपर हैं। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह हुई जो आपने अपने इंटरव्यू में बयान किया कि एक तो पाकिस्तान में ये जो टैक्सेशन है लेवी के नाम में ये मैं बताते चलूं कि ये जो लेवी लगी जिसको पेट्रोलियम लेवी बोलते हैं, यही नून लीग की हुकूमत जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 13 में, ये लेवी बहुत अरसे लगी तो उसको जगह टैक्स और भत्ता टैक्स का नाम देती थी। लेकिन आज भी नून लीग की हुकूमत इसी जगह और भत्ता टैक्स को बड़ी दीदा दलेरी से जना ले रही है और उसकी वजह से ये आप देख रहे हैं कि
جو فل امپیکٹ ہے انٹرنیشنل پرائسز میں جو آپ کو ڈکلائن نظر آ رہا ہے وہ ابھی تک پاس آن نہیں ہو رہا. اچھا اب اس کی وجہ سے یہی ہوتا ہے. اچھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان میں یہ ایک بدقسمتی کی بات رہی ہے کہ جب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر ٹرانسپورٹیشن کے کرائے بھی اوپر نظر آتے ہیں کہ چلے جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان میں وہ ٹرینڈ ہمیں اس طرح جو ہے نا ڈکلائننگ ٹرینڈ نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ کہ وفاق میں جو حکومت ہے اس کی تو اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے کہ لیوی وغیرہ پہ جو ہے نا انہوں نے اس کو ریڈیوس نہیں کیا کہ وہ انٹرنیشنل پرائسز کا جو امپیکٹ ہے ڈکلائننگ ٹرینڈ وہ لوگوں کو پاس آن کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کا بھی کردار کو اتنا اچھا جو ہے نا وہ نہیں رہا. اور اس کے بعد جو ضلعی لیول پہ جو ضلعی حکومتیں ہیں انہوں نے بھی کبھی, یہ آپ کو پتا ہے کہ ویسے تو بہت پہلے ہم دیکھا کرتے ہیں کہ پاکستان میں باقاعدہ پرائس اینڈ میجرمنٹ کے نام سے ایک ادارہ ہوا کرتا تھا جو چیزوں کو قیمتوں کا تعین بھی کرتا تھا اور انشور کرتا تھا کہ وہ قیمتیں جو ہے نا وہ مارکیٹ ریٹس کے مطابق جو ہے نا وہ ملیں. لیکن وہ بھی نہیں ہوا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح بنیادی طور پہ پاکستان میں جو انٹرنیشنل پرائسز میں جو ڈکلائن نظر آیا وہ عوام کو اس کا کوئی بینیفٹ نظر نہیں آ رہا. تو اس میں سراسر میں سمجھتا ہوں کوتاہی وفاقی حکومت کی ہے. اچھا پھر آپ نے ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھا کہ ایک قضیہ بھی اور ایک تنازع بھی کھڑا ہو گیا تھا آئی پرائسنگ فارمولہ پہ. پھر آئی مارکیٹنگ کمپنی جو پاکستان میں تیل کی صنعت ہے اس شعبے میں جو کام کرنے والی کمپنی, انہوں نے بھی ایک بڑا لمبا چوڑا لیٹر لکھا. وہ شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوا, ہم نے تو اس کے بعد ڈیٹیل میں پڑھا. پھر اس میں دیکھا گیا کہ انہوں نے کہا ہمیں تو یہ جو پیٹرول اور ڈیزل انٹرنیشنل قیمت جو کم ہوئی ہے اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو پھر حکومت نے ان پر بھی کچھ مثال کے طور پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ان کی بھی کچھ ریزرویشن کو یا ان کے دباؤ میں بھی اس میں جو ہے نا وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اس طرح کم نہیں کی جس طرح ہونی چاہیے تھی. اس سے بھی آپ کو پتا ہے کہ ڈیزل 311 روپے فی لیٹر اور پیٹرول 300 روپے فی لیٹر ہے, جبکہ یہ آپ کو جو ایران عراق امریکہ وار تھی اس سے پہلے یہ 260-270 کے قریب جو ہے نا وہ مل رہا تھا. جی اچھا یہ بھی بتایا جا رہا ہے تنویر صاحب کہ اب یہ کمنگ ویک پہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اب پچھلے ہفتے کی بات کریں تو پچھلے ہفتے پیٹرول جو ہے وہ ڈکریز نہیں ہوا تھا, اس کی وہی پرائس تھی جو پہلے تھی, وہی سیم پرائس رکھی گئی. لیکن اب یہ سننے میں آ رہا ہے کیونکہ پچھلے مرتبہ بھی پچھلے ویک بھی بہت سے ایکسپرٹس یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پیٹرول پر جو ہے تقریباً 50 روپے کمی کی جائے گی, اور اب بھی یہی ہمارے سامنے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ اس بار کمی ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار امکانات ہیں پیٹرول پرائس کم ہوں گے؟ جی ویسے تو جو آپ نے دیکھا کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز والا معاملہ ہے وہ کس حد تک تو حل ہو گیا آپ کو پتا, لیکن ابھی بھی وہاں پر کبھی کبھار ایشو ہو جاتا ہے جس دن کچھ دنوں پہلے بھی ہوا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا $1-2 جو ہے قیمتیں اوپر گئی ہیں. اچھا ویسے بنیادی طور پہ اصل میں پاکستان کو جو ہٹ پڑ رہی ہے پاکستان کے کنزیومرز کو بنیادی طور پر وہ پڑ رہی ہے کہ یہ تو ہمارے جو ہے نا ڈالر بہت مہنگا ہے تو ہمیں وہ اس کی قیمت بہت زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے, آپ کو پتا ہے امپورٹڈ آئل کی. اچھا پھر یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں اور آپ نے بھی ذکر کیا ٹیکسیشن کا. اصل میں بنیادی طور پہ یہ جو لیوی ہے, یہ جو جگہ ٹیکس ہے یا بھتہ ٹیکس جس کو بولا جاتا ہے, اصل میں بنیادی طور پہ یہی جو ہے نا وہ ساری وہ کیا کہتے ہیں کہ دس از دا روٹ کاز کہ وہ لوگوں کو پاس آن نہیں ہونی دے رہی. وہ ساری حکومت کیا کرتی ہے, حکومت جب بھی انٹرنیشنل قیمت کم ہوتی ہے اور اس کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے تو وہ لیوی بڑھا دیتی ہے تاکہ وہ اس کا جو بجٹ خسارہ ہے اس کو پورا کیا جائے. اور آئی ایم ایف نے جو ٹارگیٹس جو ہے نا حکومت پاکستان کو دیے ہیں کہ آپ اتنی ٹیکس کلیکشن کرنی ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے بہتر کہ کیونکہ حکومت کوئی نئے ٹیکس ایونیوز جو ہے نا ابھی تک ایکسپلور نہیں کر سکی کہ وہ مختلف سیکٹرز کو جو ابھی ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لاتی. اب اس کے پاس یہی ایک سب سے بڑا ایک ٹول بچ گیا لیوی کا, تو وہ لیوی بڑھا دیتی ہے. اچھا عوام یہاں ہمارے یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایسی مہنگائی کے خلاف یا جو ہے نا جو ایسے پیٹرول ڈیزل کے خلاف کوئی ایسی موومنٹس جو آپ کو نظر نہیں آتی ہیں, اسٹریٹ موومنٹس نظر نہیں آتی کہ جو حکومت کو دباؤ میں لا سکیں. تو پھر حکومت کے پاس بھی ایک بڑا اچھا اور ایک بڑا مطلب کہ آسان طریقہ انہوں نے نکالا ہو کہ لیوی بڑھا دیتے. اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کتنی اچھا, یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ حکومت جو ہے وفاق میں یہ بڑی انپریڈکٹیبل ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ جو ہے نا وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے یہ کیا کرے گی. اس کو آپ کو پتا ہے کہ اس نے لیوی بڑھانی,
फिर ये कहती है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से इन पर प्रेशर भी होता है कि नहीं आप इस तरह करेंगे तो हमें इन्वेंट्री लॉसेज होते हैं। आपको पता है कि पहले हालांकि यही ऑयल कंपनीज थी जिन्होंने इन्वेंट्री गेन्स के, जब आपको पता है कि मार्च में 7 मार्च को या 6 मार्च को हुकूमत ने बढ़ाया था, तो उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे ये आपको पता है कि मॉनिटरी उनको बेनिफिट्स हुए थे, उनको बड़े माली जो है ना तौर पर नफा हुआ था। लेकिन हुआ ये कि अपना अब ये कहते हैं कि नहीं, ऑयल मार्केटिंग सेक्टर भी कहता है कि आप इस तरह ऐसा फौरन न बढ़ाएं, फौरन कम न करें, इस तरह इन्वेंटरी लॉसेज होते हैं। तो अच्छा तनवीर साहब, ये भी बताइएगा, जाहिर है ये तमाम तर मामलात इंटरलिंक्ड हैं हमारी इकोनॉमी से, और ये तमाम तर जितने भी मामलात हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, उसके जितने भी कहें कि हर्डल्स बोले, कॉजेस बोले, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह एफबीआर पे है। एफबीआर जो है हर साल जो टैक्स कलेक्शन का एक हदफ होता है वो कंप्लीट नहीं कर पाती, तो उसका इम्पैक्ट फिर अवाम पे पड़ता है। और ये हमारे यहाँ होता रहा है कि जो कभी भी कोई ऐसी मुश्किलात आती है तो उसका इम्पैक्ट पहले अवाम पे पड़ता है। तो आपको लगता है कि पिछले मरतबा जब गुज़िश्ता 2 सालों में एफबीआर जो है वो टैक्स कलेक्ट करने में नाकाम हो चुका है, तकरीबन 1000 अरब के करीब जो है वो शॉर्टफॉल है, आप समझते हैं कि इस बार उसका जो टारगेट सेट कर दिया गया है तकरीबन 15,000 अरब रुपए, आपको लगता है कि एफबीआर इस बार कोई बेहतर इकदाम कर सकेगा? अगर एफबीआर टैक्स कलेक्ट करने में नाकाम है तो हुकूमत क्या कर रही है, फिर उसमें तरामीम क्यों नहीं होती, एफबीआर को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? जी, अपने में ये भी एक आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अगर पिछले 2 साल में हम देखते हैं कि 2200 अरब रुपए ये टैक्स अपने जो उनका टारगेट से उससे जो है उन्होंने कम कलेक्शन किए, तो फिर ये कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो अब आपको पता है कि वही एफबीआर की टीम है, वही टैक्स कलेक्शन जो है ना मशीनरी है, वही टैक्स कलेक्शन जो है ना वो स्टाफ है। तो मुझे तो नहीं उम्मीद लगती कि इस मरतबा जो इतना बड़ा एम्बिशियस टारगेट लोगों ने रखा है कि वो उसको, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप उनके ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे 2 साल से तो वो अपने हदफ को पूरा नहीं कर सके, तो अब इस साल जो उससे भी बड़ा हदफ है 15,000 अरब का, वो कैसे करेंगे? क्योंकि टैक्स मशीनरी हुई है, एफबीआर की टीम हुई है, तो इससे मुझे तो कितनी ज्यादा होप नहीं है कि ये इसको कर पाएगा। लेकिन अब उनके पास, मैंने बात की कि उनके पास यही नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है ना, जो लेवी शेवी बढ़ाकर जो है ना वो अपना टैक्स कलेक्शन तो ज्यादा करना है। दूसरी बात ये आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। अच्छा, हुकूमत भी इसमें बराबर की शरीक है, क्योंकि एफबीआर इसी हुकूमत का इदारा है। अगर हुकूमत ये समझती है कि एफबीआर टैक्स कलेक्शन के आदाब को हासिल करने में नाकाम रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो एफबीआर में इस्लाहात करे, एफबीआर में कोई नई टीम लाए, एफबीआर में जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं उनको रिमूव करे, और एफबीआर ये भी हुकूमत को इस बात की भी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि एफबीआर जो कई सालों से ये कह रहा है कि हम नए नए टैक्स एवेन्यू एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमने तलाश कर लिए हैं और टैक्स नेट में नए लोग ला रहे हैं, वो अभी तक नहीं हुआ। आज भी आपको पता है कि पाकिस्तान में वही 60 लाख लोग कोई टैक्स फाइलर हैं, उसमें से भी जो है ना वो हार्डली 15-20 लाख रुपए एक्टिव टैक्स पेयर हैं जो वाकई टैक्स जो है ना वो अदा करते हैं। अदरवाइज तो आपको पता है 35-40 लाख लोग ऐसे टैक्स फाइलर हैं तो वो जो अपनी इनकम वीडियो शो कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है एफबीआर पे, और हुकूमत पाकिस्तान को, वफाकी हुकूमत को एफबीआर को इस बात पर अकाउंटेबल ठहराना चाहिए कि आपने टैक्स आदाब तो बड़े मुकर्रर कर दिए, लेकिन आपने टैक्स को जमा करने के नए एवेन्यूज, नए सेक्टर कौन से एक्सप्लोर किए हैं, उस पर अगर हम देखते हैं तो उस पर एफबीआर जो है ना मुसलसल जो है ना वो एक नाकामी की तस्वीर बना हुआ है। अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा, ज़ाहिर अब इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि इसमें एफबीआर की नाकामी भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, बहुत से एक्सपर्ट्स का यह भी दावा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर वो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें से पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर देखी जाए तो वो एक साल में 800 अरब रुपए का बेनिफिट हो सकता है। बहुत से जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं या बहुत से जो आबादगार हैं वो हमारे प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, उनका यही होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे हुकूमत का कोई ध्यान ही नहीं है, कोई संजीदगी नहीं है। आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत संजीदा क्यों नहीं लेती एग्रीकल्चर सेक्टर को?
जी जी बिल्कुल, आपको पता है कि इंडस्ट्री के बाद एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो पाकिस्तान की जीडीपी में उसका सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन उसकी अगर आप टैक्स कंट्रीब्यूशन देखें तो वो उसके मुकाबले में ना होने के बराबर है। लेकिन अब ये बात है, अच्छा फिर आपको पता है कि आईएमएफ के कहने पे ये एग्रीकल्चर टैक्स के बारे में कुछ लेजिस्लेशन भी हुई, पंजाब असेंबली में भी हुई, सिंध असेंबली में भी हुई, केपी की असेंबली में भी हुई, लेकिन अभी तक जो ऑन ग्राउंड है एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्शन की वो नॉमिनल है, वो इतनी ज्यादा कोई काबिल जिक्र नहीं है कि वो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन, पाकिस्तान की जो ओवरऑल टैक्स जो है ना वो कलेक्शन है उसमें उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हो। लेकिन साथ साथ ये भी आप देखें कि एग्रीकल्चर को ये कहा तो जाता है कि वो टैक्स नहीं देता, लेकिन आप ये देखें कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर इस सब की सूरत हाल का शिकार है। पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ी है तो उसमें सिर्फ आम आदमी के लिए महंगाई नहीं बढ़ी, उसमें एक किसान के लिए भी, एक काश्तकार के लिए भी, एक हारी के लिए भी जो है महंगाई बढ़ी है। तो अब हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल आईएमएफ के कहने पे एग्रीकल्चर टैक्स को इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर जो सेक्टर इस वक्त जिस मसाइल का शिकार है तो उसमें क्या ये पॉसिबल है कि वहां तक टैक्स कलेक्शन है, क्योंकि वो उनके बकौल, और ये हकीकत भी है, आप भी देखते हैं कि सिंध में जो इस वक्त ज़रूरी शोबा है वो बड़ी बड़ी मुश्किलात का शिकार है। इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, बिजली गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। तो बुनियादी तौर पे एग्रीकल्चर को बिल्कुल टैक्स नेट में लाया जाना चाहिए, उस पर जबकि लेजिस्लेशन भी हो चुकी है प्रोविंशियल असेंबली की। क्या आपको पता है कि ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है कि जो एग्रीकल्चर टैक्स है ये प्रोविंसेस में इकट्ठे करना है। अच्छा, इससे फिर ये देखते हैं कि सूरत हाल जो है ना सिंध में फिर भी एक बेहतर सूरत में है कि वहां पर प्रॉपर लेजिस्लेशन हुई है और उन्होंने कुछ टैक्स रेट भी मुकर्रर की है, लेकिन पंजाब में मेरा ख्याल है वो टैक्स रेट भी अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है। अभी तक जो है ना, जो हमने लास्ट ईयर मैंने एक बीबीसी के लिए खबर की थी कि पंजाब में जब ये लास्ट ईयर जनवरी में हुआ था मामला, तो पंजाब में तो रेट्स भी नोटिफाई नहीं किए थे, सिंध ने नोटिफाई कर दिए थे। और अभी तक एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्शन जो है ना वो अभी, क्योंकि माली साल आज खत्म हो रहा है, ये अभी पता चलेगा जब सिंध पंजाब के जो रेवेन्यू बोर्ड्स हैं कि वो जब अपनी टैक्स कलेक्शन जो है ना वो शो करेंगे वहां पर आपने एग्रीकल्चर टैक्स कितना इकट्ठा किया। लेकिन दुबई का सवाल फिर भी वही है कि एग्रीकल्चर टैक्स बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए और प्रोविंसेस को उसमें प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर टैक्स को आपने इंसेंटिवाइज भी करना है, उसके इनपुट कास्ट भी काम करनी है ताकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है वो बढ़े, और उसके बाद किसान, जिम्मेदार, काश्तकार, हाई वो टैक्स देने के काबिल भी हो सके। अच्छा तनवीर साहब, जाहिर है अब हम देख रहे हैं इसमें बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसपे हुकूमत का ध्यान नहीं है, और कुछ ऐसे मामलात भी हैं कि अब हुकूमत की कुछ संजीदगी हमें कम दिखाई दे रही है। तो कहीं पे हम ये भी देख रहे हैं कि अब ये लग रहा है, हमें ये महसूस हो रहा है कि अब ये जो सूरत हाल है कि वो एनएफसी का मामला हो या तमाम तर मामलात पे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन चूंकि ब्रेक का टाइम है तो मैं चाह रहा हूं कि ब्रेक ले लूं। तो बहुत शुक्रिया तनवीर मलिक साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, अवां ॻाल्हि ॿुधी ॿुधी तनवीर मलिक साहब पाण के प्रोग्राम में ज्वाइन कयो, उन सां पाण ॻाल्हि ॿोल कईसीं। हिते वञो शॉर्ट ब्रेक, स्टे विथ अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहियो हुआसीं। हिकु तरफ़ आलमी सतह ते जेका पहिरियां महांगाई थी ऐं उनखां पोइ जेको इन्फ्लेशन आहे उहा हाणे ॾींहों ॾींहुं घटिताई तरफ़ वञे पई, ऐं ख़ासि तौर ते जेका ईरान इसराइल अमेरिका वारी जेका कंफ्लिक्ट हुई, उन कंफ्लिक्ट जे नतीजे में ग्लोबल इकोनॉमी ते तमामु घणो इम्पैक्ट पियो, ऐं ख़ासि तौर ते जेको पाकिस्तानी इकोनॉमी ते बि तमामु घणो इम्पैक्ट पियो। पर सवाल इहो पैदा थिए थो, जेके आम माण्हू आहे उहो इहो सवाल थो करे त जेकॾहिं आलमी लेवल ते महांगाई हुई, पेट्रोल प्राइस आलमी लेवल ते इंक्रीज हुई त पाकिस्तान में भी इंक्रीज थी, लेकिन हाणे आलमी लेवल ते जेका प्राइस आहे उहा घटि थी वई आहे, त पोइ पाकिस्तान में हिन वक्त भी जेका प्राइस आहे उहा वधीक छो पई मिली पए वञे। ख़ासि तौर ते जेको पेट्रोलियम लेवी वारो हिकिड़ो फार्मूलो आहे, इहो अवाम जेको आहे सम्झण खां क़ासिर आहे त पेट्रोलियम लेवी जेका आहे उहा हाई लेवल ते छो पई वरिती वञे। ख़ासि तौर ते FBR जी नाकामी चइजे या FBR जो जेको टैक्स नेट चइजे उहो कवर नथो करे सघे, उनजो इम्पैक्ट अवाम ते छो मड़ियो पियो वञे, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ऐं ख़ासि तौर ते इकोनॉमिक रिलेटेड मामला ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे
असद अली शाह साहब रिनाउंड इकोनॉमिस्ट आहिनि ऐं कंहिं तारुफ़ जा मुहताज न आहिनि। असद अली शाह साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग माय शो। जी थैंक यू, महिरबानी। शाह साहब, कीअं पिया ॾिसो अवां इन सॼी सूरत हाल खे? पहिरियां त जंग हुई, उन जंग जे तनाज़ुर में ज़ाहिरा महंगाई थी ऐं उनखे पाकिस्तानी अवाम बि सम्झो, इवन 400 450 ताईं जॾहिं पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ थियो, डीज़ल 500 ताईं वियो, पोइ बि पाकिस्तानी अवाम ख़ामोश रहियो छाकाणि सिचुएशन अहिड़ी हुई। पर हींअर सिचुएशन कुझु ॿी आहे। आलमी लेवल ते जेको $70 पर बैरल जेको मिले थो पियो, उन बावजूदि पाकिस्तान में हिन वक़्तु बि 300 जे लॻभॻि जेको पेट्रोल आहे उहो मिले पियो। कीअं पिया ॾिसो अवां इन सॼी सूरत हाल खे? ख़ासि तौर ते जेको पेट्रोलियम लेवी आहे उहो छा आहे? ख़ासि तौर ते अवाम मथां छो पेट्रोलियम लेवी मढ़ियो पियो वञे? जी महिरबानी। ॾिसो, गवर्नमेंट जेको आहे पेट्रोल प्राइस जीअं इंटरनेशनल प्राइस वधी त उन हिसाब सां उन्हनि पेट्रोल ऐं डीज़ल प्राइसिस जेके आहिनि इंटरनेशनल लेवल ते जेको आहे उहो जीअं तव्हां चओ था 400 रुपए ताईं खणी विया। सो पर हाणे प्राइसिस जेका आहे उन सां गॾु जेको आहे जेको पेट्रोलियम लेवी आहे इहो अॼु जी न आहे, इहे कई सालनि खां वठी गवर्नमेंट जेको आहे पेट्रोलियम लेवी लॻाए थी पई। ऐं ज़ाहिर आहे थोरो जेको FBR जो शॉर्टफॉल थींदो आहे रेवेन्यू, त पेट्रोलियम लेवी हिकिड़ो ॾाढो आसान कमु आहे। त पेट्रोल ते जेको आहे जेका सेल्स टैक्स आहे, असल में त उहा सेल्स टैक्स आहे, उनखे लेवी चई छड़ो इन जे करे लेवी चयो थो वञे त जीअं सूबनि सां उनखे शेयर न कयो वञे। सो उहो सॼो फेडरल गवर्नमेंट खणी थी वञे ऐं उहा एक्चुअली आहे अनकॉन्स्टिट्यूशनल टैक्स लेवी जेका आहे। सो उन में रद्दो बदल जेको आहे गवर्नमेंट कंदी आहे पंहिंजो टैक्स शॉर्टफॉल जेको आहे पूरो करण जे लाइ। तो बाक़ी सब्सटेंशली गवर्नमेंट जेको आहे उहो पेट्रोल ऐं डीज़ल प्राइसिस जेके आहिनि तक़रीबन 80-100 रुपयो त घटि कयो आहे। ऐं उनजो इम्पैक्ट जेको आहे ज़ाहिर आहे इन्फ्लेशन ते अञा एतिरो न आयो आहे। छाजे लाइ जो तव्हांखे बि ख़बर आहे त हिकिड़ो त प्राइसिस जेको वधी वञनि त उन खां पोइ जेको आहे माण्हू घटि न कंदा आहिनि प्राइसिस एतिरो सवलो न, पर उनजो थोरो घणो इम्पैक्ट ज़रूरु ईंदो। ऐं इन्फ्लेशन जेको आहे मां सम्झां थो त हाणे जेका अॻिते डेटा ईंदी 15 ॾींहं महीने खां पोइ त उनजो कुझु न कुझु इम्पैक्ट ईंदो। ऐं इन्फ्लेशन जेको आहे जेको 11-12% थी वियो, मां सम्झां थो त उहो सिंगल डिजिट में अची वेंदो। अच्छा, इहो बि घणनि एक्सपर्ट्स जो दावा आहे। गुज़िरियल हफ़्ते बि पाण ॾिठोसीं त तमामु जेके एक्सपर्ट्स आहिनि उहे इहा ॻाल्हि पिया कनि त गुज़िरियल हफ़्ते जेका प्राइस आहे उहा घटि थी वेंदी, पर उहा गुज़िरियल हफ़्ते न थी। सेम जेका प्राइस आहे उहा बरक़रार रखी वई वफ़ाक़ी हुकूमत पारां। इन कमिंग वीक तव्हां सम्झो पिया, डू यू थिंक दैट पेट्रोल प्राइसिस आर डीज़ल प्राइसिस विल बी डिक्रीज इन कमिंग वीक एज पर इंटरनेशनल मार्केट? इहो आहे थोरो हिकिड़ी इनकंसिस्टेंसी आहे। जेका कैलकुलेशन गवर्नमेंट जेका ओगरा पहिरियों कंदी उहो फ्लैट्स जेको इंटरनेशनल प्राइस जे हिसाब सां कंदी, उन में थोरो रद्दो बदल कयो वियो। ऐं उन में छाजे लाइ जो उन महिल काफ़ी क्रिटिसिज़म हुयो त जॾहिं प्राइस इंक्रीज़ थी त चयो वियो त पाकिस्तान जेको पेट्रोल इंपोर्ट करे चुको 30-35 ॾींहंनि जो त उहो त घटि कॉस्ट ते हुयो, पर गवर्नमेंट जेको आहे उनखे इमीडिएटली जीअं इंटरनेशनल प्राइस वधी त उनखे वधायो। त उन में रिफाइनरीज़ ऐं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ खे ज़ाहिर आहे फ़ाइदो पियो थिए। जॾहिं प्राइस वधंदी आहे त उन्हनि खे इन्वेंट्री गेन्स ईंदा आहिनि, जॾहिं प्राइस घटि थींदी आहे त उन्हनि खे जेको आहे नुक़सानु थींदो आहे। सो उन ते काफ़ी क्रिटिसिज़म थियो त इहो कोई ओवर 100 बिलियन जो फ़ाइदो जेको आहे पेट्रोलियम कंपनीज़ ऐं रिफाइनरीज़ खे थियो आहे। त उनखे थोरो कुझु उनखे गवर्नमेंट जेको आहे एडजस्ट कयो ऐं उन्हनि जो प्रॉफिट जेको आहे रिड्यूस कयो। पर उन सां गॾु जेको आहे थोरो पेट्रोलियम लेवी में बि एडजस्टमेंट थी आहे। पर एग्ज़ैक्टली जेका कैलकुलेशन पहिरियों जेको फोर्टनाइटली थींदी मां सम्झां थो त उहा एतिरी हाणे ट्रांसपेरेंट कोन्हे का। जेका आहे गवर्नमेंट थोरो जेका बि ओगरा बि रिकमेंड करे थी त उनखे फर्दर उहो एडजस्ट कनि था पिया। एतिरो ट्रांसपेरेंट न आहे इहो निज़ाम। हक़ीक़त में इन ते काफ़ी अरसे खां वठी चयो वञे थो त हिनखे बहितर तरीक़ो इहो आहे त पेट्रोलियम प्राइसिस खे डीरेगुलेट करे छॾनि
त जीअं कॉम्पिटिशन थिए ऐं उन में पेट्रोलियम कंपनीज़ जेके आहिनि उन्हनि खे कॉस्ट ऐं जेको मार्जिन मिले थो पियो डिफरेंट कंपनीज़ खे ऐं डिफरेंट रिफाइनरीज़ खे डिफरेंट मार्जिन हूंदो त उहो कम्पीट करे सघंदा ऐं घटि प्राइस में माण्हुनि खे मिलंदो। अनफॉर्चुनेटली ही जेको आहे न निज़ाम त सॼे मुल्क में पेट्रोल प्राइस साॻी रखणी आहे त उन में उन जे करे जेको आहे असल में छाजे लाइ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट सॼा इम्पोर्ट था थियनि त कराची में ऐं सिंध में उहे प्राइसिस जेके आहिनि घटि हूंदियूं, कॉस्ट जेका आहे वधी वधी जेका जीअं नॉर्थ वेंदो या पंजाब वेंदो या अॻिते। सो उहो हिकिड़ो मेंटेन कयो थो वञे, बिजली खे बि अहिड़े नमूने सां आहे। सो असुल ॻाल्हि इहा आहे त मार्केट खे जेको इहो प्राइसिस आहिनि डीरेगुलेट कयो वञे, मार्केट बेस कयो वञे त उन में वधीक एफिशिएंसी ईंदी ऐं कॉम्पिटिशन बि थींदी ऐं माण्हुनि खे जेको आहे ओवरऑल माण्हुनि खे सभिनी खे फ़ाइदो थींदो, उन में इकोनॉमी खे बि फ़ाइदो थींदो। अच्छा शाह साहब, अवां स्टार्टिंग में ॻाल्हि कई FBR जी, ख़ासि तौर ते जेको FBR जो जेको रोल आहे ऐं ख़ासि तौर जेका हर साल उन जो टैक्स कलेक्शन जो हिकिड़ो टारगेट आहे, उहो टारगेट अचीव नथो थिए अनफॉर्चुनेटली। गुज़िरियल साल जी ॻाल्हि कयूं ऐं गुज़िश्ता 2 सालनि जी पाण ॻाल्हि कयूं त तक़रीबन 2400 अरब रुपया जेके आहिनि उहे शॉर्टफॉल आहे। गुज़िरियल साल जी ॻाल्हि कयूं त 1000 रुपया शॉर्टफॉल आहे ऐं हिन दफ़े गुज़िरियल साल जेको बजट में रखियो वियो 1400 अरब, हिन दफ़े वरी 1500 अरब रखियो वियो आहे। अवां सम्झो पिया FBR टैक्स कलेक्शन करण में छो नाकाम आहे, छा में प्रॉब्लम आहे, हुकूमत संजीदा न आहे या उनखां अलावा जेको FBR आहे या ब्यूरोक्रेसी जेको आहे प्रॉपरली वर्क न पई करे? इन जा जेके आहिनि काफ़ी मल्टीपल रीज़न्स आहिनि। जेको FBR जो जेको निज़ाम आहे असल में आहे त ही जेके टारगेटिंग वग़ैरह थिए थी पई उहा धुके ते आहे, का साइंटिफिक बेसिस त आहे कोन का। जेको IMF टारगेट ॾिए थी पई उन हिसाब सां उहो टारगेट रखी छॾींदा आहिनि ऐं टैक्स कलेक्शंस जेके आहिनि, जेको टैक्स टू GDP रेशो आहे उहो थोरो वधाए वधियो आहे। बहरहाल 9% ताईं अची वियो, हाणे शायदि 10.2 या 10.5% ताईं आहे टैक्स टू GDP रेशो। उहो हुजणु जेको आहे घटि में घटि 15% हुजणु खपे या 20% हुजणु खपे। उहो इन जे करे न आहे। FBR जो जेको सिस्टम आहे उहो ॾाढो एडहॉक ज़म आहे उन ते ऐं ऑर्बिटरी आहे। उन्हनि वटि ॻाल्हि त काफ़ी अरसे खां कयो थो वञे त हाणे टेक्नोलॉजी अची वई आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कंदासीं, डेटा एनालिटिक्स यूज़ कंदासीं, पर इहे ज़ाहिर आहे ॻाल्हियूं आहिनि। ऐं ॿी ॻाल्हि असुल सभिनी खां वॾो फंडामेंटल इशू इहो आहे त पाकिस्तान में जेको आहे हर शइ जो इलाजु IMF बि सम्झे थी त टैक्स वधायो, जेकॾहिं डेफिसिट खसारो पूरो करिणो आहे त टैक्स वधायो। टैक्स रेट्स जेके आहिनि उहे पाकिस्तान में दुनिया में वधि आहिनि। मां सम्झां थो कि डिविडेंड ऐं ॿिया टैक्सिस मिलाए डायरेक्ट टैक्स रेट जेको आहे 50-55%, 60% बि वञी थिए थो पियो। अहिड़े नमूने सां सेल्स टैक्स जेका आहे उहा 18% आहे, जेका दुनिया जे डेवलप्ड कंट्रीज़ में बि जेको आहे डायरेक्ट टैक्स रेट जेको आहे 20-22% थी वियो आहे। सो हाणे पाकिस्तान जहिड़े मुल्क में जिथे का इन्वेस्टमेंट कोन थी थिए, ऑलरेडी असां वटि जेको आहे का असां प्रोडक्शन असांजी का प्रोडक्टिविटी कोन्हे, का अहिड़ी शइ असां नथा ठाहियूं जेका दुनिया खे विकिणी सघूं। 25 करोड़ जो 5 नंबर मुल्क, पर असांजी जेका एक्सपोर्ट आहे उहे मुंहिंजे ख़्याल में नंबर 80 नंबर ते हूंदासीं या 90 नंबर ते हूंदासीं उन हिसाब सां। सो उहो उन जो जेको हिकिड़ो वॾो कारण इहो बि आहे त टैक्स रेट तमामु घणो आहे त हिते इन्वेस्टर छो ईंदो। हिते का बि नई प्रोडक्शन इनोवेशन जेको आहे, ॾिसो न, माण्हू इंडस्ट्री हणंदा आहिनि या इन्वेस्टमेंट कंदा आहिनि त को रिटर्न मिले न। हाणे जेकॾहिं हिते तव्हां कमायो था, रिटर्न कयो था, उहो सॼो गवर्नमेंट खणी थी वञे जेकॾहिं, त पोइ हिते केरु इन्वेस्टर ईंदो? ऐं जेके आहिनि इन्वेस्टर्स उहे ज़ाहिर आहे इन ते ई सर्वाइव कनि था, त उहे टैक्स पूरो नथा ॾियनि। टैक्स इवेजन बि मैसिव आहे। प्रॉपर्टीज़ में तव्हांखे ख़बर आहे त उहो सही डिस्क्लोजर कोन्हे। जेका 2 करोड़नि जी प्रॉपर्टी 10 करोड़नि जी आहे त उहो डिस्क्लोजर जेको आहे हुनजो करोड़ या 2 करोड़ रुपया आहे न। त सॼो ब्लैक जो पैसो जेको आहे उहो प्रॉपर्टीज़ में बि आहे। सो इहो निज़ाम जेको आहे न, असांजो सिस्टम जेको आहे उहो अहिड़ो असां करे छॾियो आहे जो हर इहो जेको असांजी इलीट क्लास आहे या कुझु माण्हू जेके आहिनि
4-5% उन्हनि खे सूट थो करे, उन्हनि जो सिस्टम हले थो। आम माण्हू जेको आहे, ग़रीब माण्हू, 70-80% माण्हू जेके आहिनि लोअर मिडिल क्लास ऐं पॉवर्टी में जेके आहिनि, तव्हांखे ख़बर आहे पॉवर्टी जेका आहे 4 सालनि में असांजी पॉवर्टी जेका आहे गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स जे हिसाब सां 29% जेको आहे बिलो पॉवर्टी लाइन अची विया आहिनि, ऐं अनएम्प्लॉयमेंट जेका आहे उहा हाईएस्ट लेवल ते आहे। सो ऐं ग्रोथ, इन जे करे ग्रोथ कोन्हे का, प्रॉस्पेरिटी कोन्हे का, डेवलपमेंट कोन्हे का। सो इहो जंहिंसां असुल ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं तव्हांखे इन मुल्क में प्रोडक्टिविटी ऐं प्रोग्रेस खपे त पोइ टैक्स रेट्स जेके आहिनि न उहे घटि करणा पवंदा न, टू कम्पीट विद द वर्ल्ड। अच्छा सर, इन लास्ट क्वेश्चन एंड इन कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मां इहो अव्हां खां पुछणु चाहींदुसि, ख़ासि तौर ते इन में अव्हां अहम ॻाल्हि कई त असांखे जेको टारगेट असल में बेसिकली मिले थो पियो उहो IMF मां मिले थो पियो। असां एज़ पर IMF खे फॉलो कंदे उहे शयूं ठाहियूं था, यानी हिकिड़ो रोड मैप ठाहियूं था। पर सवाल इहो आहे, IMF तक़रीबन असां 16 लोन पैकेजिस जेके आहिनि वठी चुका आहियूं सिंस 38 इयर्स। असां 16 पैकेजिस बेल आउट पैकेजिस वरिता आहिनि। 17 पैकेज जेको आहे उहो 2027 में यानी कमिंग ईयर में असां वठणु वेंदासीं। अव्हां सम्झो पिया मतिलबु कहिड़ा अहिड़ा हर्डल्स आहिनि जंहिंजे करे असांखे IMF वटि वञिणो थो पए, ऐं अव्हां सम्झो पिया त छा IMF मां रिवायती तौर ते हुकूमतूं दावाऊं कंदियूं रहंदियूं हीउ असांजो IMF जो आख़िरी पैकेज हूंदो? अव्हां खे लॻे थो प्रैक्टिकली IMF मां असां छुटकारो हासिल करे सघंदासीं? न, जेको असांजो माइंड सेट आहे उन हिसाब सां त IMF परमानेंट IMF में आहियूं असां। असांजो 24 या 25 प्रोग्राम आहे, जेकॾहिं क्लाइमेट वारो बि इंक्लूड कयो तव्हां त दुनिया में कोई मुल्क कोन्हे जेको एतिरा प्रोग्राम्स जेके आहिनि IMF जा, यानी असांजी हर 3 साल जेको आहे असांखे IMF में रहिया आहियूं। 1950 में असां IMF जॉइन कयो आहे, ऐं जेकॾहिं 24 प्रोग्राम या 23 प्रोग्राम त एवरेज जेको आहे 2 सालनि में 3 सालनि में तव्हांखे वरी IMF वञिणो थो पए। त परमानेंटली असां IMF में आहियूं, ऐं असांजो जेको डेट लेवल आहे, हालांकि थोरो IMF जे प्रोग्राम में स्लो डाउन इकोनॉमी थिए थी त थोरो डेट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP घटि ज़रूरु थी आहे, ऐं उन में थिए थो पियो, पर उहो इकोनॉमी खे स्टॉल करे रोके ऐं पॉवर्टी एट द एक्सपेंस माण्हुनि जो जेको हाल आहे उहो ख़राबु करे असांजो ह्यूमन डेवलपमेंट जेको आहे, जेको एजुकेशन आहे, हेल्थ आहे, उन्हनि जी एलोकेशन घटि करे असां जेको आहे पंहिंजो डेफिसिट जेको आहे, टैक्स रेट वधाए असां जेको आहे डेफिसिट घटायो आहे, पर उन सां इकोनॉमी जी बेड़ी बुड़ी थी वञे। सो कॉम्पिटिटिवनेस असां दुनिया में कम्पीट नथा करे सघूं। सो तंहिंजे करे इहो असां हिकिड़े विशियस सर्कल में आहियूं। जेकॾहिं जेसि ताणी असांखे IMF हलाईंदो, वॉशिंगटन खां असां हलंदासीं त मुंहिंजे ख़्याल में हुते इंटेंट ई कोन्हे को पाकिस्तान खे टर्न अराउंड। कोई बि मुल्क जेको आहे IMF ऐं वर्ल्ड बैंक ऐं हिननि इदारनि टर्न अराउंड न कयो आहे। मां हिन ते काफ़ी लिखियो आहे, हिननि ते रिसेंटली बि लिखियो आहे त इहो प्रोग्राम असांजो जेको माइंड सेट आहे ऐं जेको अप्रोच आहे उनजो मतिलबु त इहो आहे त तव्हां परमानेंटली हिकिड़ो बैंकरप्ट इकोनॉमी आहियो, ऐं असां दुनिया जे मुक़ाबले में पोइते थींदा था वञूं हर साल। जेको आहे असांजा जेके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आहिनि, सोशल इंडिकेटर्स आहिनि, उहे तव्हां ॾिसो न, ह्यूमन डेवलपमेंट में 164 नंबर ते आहियूं। 164 खां अॻिते कहिड़ा मुल्क हूंदा नाला बि सम्झ में कोन था अचनि। जेको आहे एतिरो असां ख़राब थी विया आहियूं। सो अहिड़े नमूने सां पर कैपिटा इनकम ऐं ॿियनि इंडिकेटर्स में बि असांजो सूरतहाल जेका आहे, वी आर वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हिन रीजन में त सभिनी खां पोइते थी विया आहियूं। हिकु ज़माने में असां टिल 1990 पाकिस्तान जी GDP जेका आहे हिंदुस्तान खां बि वधीक हुई, इवन चाइना खां बि वधीक हुई 89 ताईं जेको आहे। सो हाणे जेको आहे वी आर वर्स देन बांग्लादेश, वी आर वर्स देन श्रीलंका, इवन नेपाल। सो इहा सूरत हाल आहे। दैट इज द रिजल्ट ऑफ आवर IMF programs and bad governance.
जी असद अली शाह साहब इन ते वधीक डिस्कशन के पाण जारी रखूं हा पर चूंकि प्रोग्राम जो टाइम जेको आहे पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो एंड गिविंग अस opinion about economic related issues and especially inflation and about economic hurdles and also economic causes and basically and also IMF related important sectors. Thank you very much and नाज़रीन पाण ॻाल्हि कई सी इकोनॉमिक रिलेटेड मामलात ते ख़ासि तौर ते महांगाई ते प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे मूंखे इजाज़त ॾींदा अल्लाह निगहबान।